कोई भी पता नहीं लेने आता है वहाँ पे। आप लोगों का भी जाना वहाँ पे बंद कर दिया भाई, यहाँ पे किसी को नहीं आना है। बताओ अब कहाँ से, बच्चों की फीस भी है, अब सरकार वो मैसेज आने लगा भाई फीस करो जमा, कहाँ से करेंगे बताओ जब, बताओ हम कहाँ जावें कहाँ नहीं जावें। आके फिर हेल्प मांगने आए हैं अभी यहाँ पे, भाई कुछ तो सहायता करो। अब हम तो अपने घर खुश थे, रोजी रोटी में खुश थे, अपना कमा रहे थे, 2 वक्त की रोटी खा रहे थे आराम से। अब हमें क्या पता था रात में हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नाश करके दे दिया सारी चीज़ों का, सारा घर दुकानें सब तहस नहस होगी हमारी। तो कहीं गांव से आए थे भाई, चलो यहाँ पे कोई रोजगार मिलेगा, 2 वक्त की रोटी खाएंगे कमाएंगे, दुकानों का किराया भी भरना है। मालिक 10 तारीख को आ जाता है, 10 तारीख तो आप भी बताओ कहाँ से उसको किराया देंगे। मेरा घर सारा खिला पड़ा है, आज मेरे दिमाग भी काम नहीं कर रहा, इतनी परेशान हूँ मैं। मेरे पास तो कुछ चारा भी नहीं है। देख का है मेरे घर का क्या हाल है, क्या होएगा मेरा। सब बर्बाद हो गया, हमारी दुकान बिल्कुल बर्बाद हो गई है। घर की कोई भी, आपने तो देखा था, घर की कोई भी दीवार नहीं बची, सारी डैमेज हो गई। हम कहाँ जाए, हम कहाँ मरे, हम तो बहुत परेशान हैं। हमारा घर का हमें फ्लैट तो मिल गई, लेकिन ना वहाँ पे रसोई भी थे, उसका खर्चा कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। बच्चों की फीस हो गई, स्कूल की, दुकान की किस्तें, क्या करें हम। हमें सरकार कुछ सहूलियत दे कि हम भाई अपनी दुकानें कहीं और शिफ्ट करें, या जल्दी से जल्दी हमारी वो बिल्डिंग तोड़े, हमारी दुकानें खुलवाए। हम बहुत परेशान हैं। को क्या मदद हुई, 8-9 दिन हो गए, कोई मिलने आता है तो मिलन भी नहीं देते किसी ने, रिश्तेदार वगैरह कोई आवे तो मिलन भी नहीं देते प्लाट में। कहाँ जाए, सब परेशान हो रहे, नु बताओ कहाँ जाए हम। पहले सिर की छत चली गई, इसको कोई उठा ले जाएगा, ये तो बाहर ही खड़ी होनी है, हमें परमिशन नहीं। कैद में कैद कर दे, जैसे जेल में कैद कर देते हैं। कैद ही कर दे, कोई पूछने ही नहीं आता। अब तो ये भी डर लगने लग गया, कहीं फ्लैट वाले जाते वक्त ये ना बोल दे भी सारा खर्चा तुम दे के जाओ, बिजली का, पानी का, रहने का किराया, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई पूछने ही नहीं आता। रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए, साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। ये तस्वीरें आप पानीपत के डीसी ऑफिस से देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। पिछले दिनों जब डाटा रोड पर आग लगी थी तो नेता और अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, आश्वासन दिए गए थे बड़े बड़े कि कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हालांकि इन्हें फ्लैट में रहने के लिए जगह दे दी थी, लेकिन वहां भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जब मीडिया ने वहां पर सारा नज़ारा दिखाया तो वहां मीडिया की भी एंट्री बैन कर दी गई, ताकि कोई भी अंदर की बात जो है बाहर ना पहुंच सके और आम पब्लिक तक कोई ऐसी बात ना पहुंचे जिसमें सारा सिस्टम पैनिक हो जाए। तो आज ये डीसी के पास पहुंचे हैं अपनी दरखास्त लेकर कि उन्हें जो भी दिखते हैं उनका जो सामना करना पड़ रहा है उसके लिए भी प्रशासन को आगे आना चाहिए। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या किस मसले पर आए हो जी आज? सर, एक तो हमें वहाँ फ्लैटों में रखने के बाद कोई प्रशासन का कोई भी बंदा हमसे कुछ पूछने ही नहीं आया, भाई आप कैसे पड़े हो, आपको खाना पीना कुछ मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। फ्लैट में जाने के बस ये मिल रहा, 2 ही टाइम कुछ खाना मिला था, उसके बाद किसी ने सुध ही नहीं लिया। तो हम यही चाहते हैं, भाई हमारा जो ये अभी फैक्ट्री का भी तोड़ने का काम सुना भी, वो तो चल ही नहीं रहा। तो हम ये चाहते भी जो जल्दी से जल्दी फैक्ट्री को तोड़ने की कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे मकानों को तैयार किया जाए, हमारे अपने मकानों में पहुंच जाए। वहाँ का इंपीरियम ब्लू में क्या दिक्कत आ रही है? खाने पीने की दिक्कत है? किस चीज़ की? ऐसी बात है सर, दुकानें बंद हैं, जो रोज़गार दुकानों से चलता था वो रोज़गार बंद हो गया। अब कहाँ से खाए पिएंगे? अब खुद भी समझदार, ये चीज़ें तो हर गृहस्थी में हर खर्चे होते हैं,
क्या है, बच्चों की फ़ीस भी है, वही बात है, लोन की किस्तें भी हैं, वो बगैर रोज़गार के जो दुकानें बंद है उनके बिना काम कैसे चलेगा। या तो दुकानों का जो सामान है उसको निकलवा के कई जगह दी जाए, भी दुकानदार अपना सामान बेच के अपना गुजर बसारा करे। उसके वहाँ जाने के बाद तो किसी ने सुध ली ही नहीं, कोई पहुँचा ही ना हमारे पास तो प्रशासन से भी तुम कैसे पढ़े हो, सब आपके सामने है, जैसे भी आप सबसे पूछ। जब आंटी वो आपको वहाँ भेजा गया था, ये कह रहे थे कि चलो खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे, लेकिन आप कह रहे हो खाने पीने का इंतजाम नहीं वहाँ पे, और विधायक ये कह रहे हैं कि हमने खाने का इंतजाम करवा दिया सारा। नहीं जी, हमारे पास कुछ नहीं गया बेटा, कोई नहीं गया ना ही। बस जिस दिन हम सामान उठा रहे थे दिन में खाना गया था, शाम को खाना गया। शाम को हमारे को बोला गया कि भी सुबह से अपना खाना खुद बनाइयो, खुद खाइयो। अच्छा। हाँ, उसके बाद में ना ही कोई गया हमारे पास हमारे को पूछने कि तुम कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, हमारे को कोई पूछने नहीं गया। फैक्ट्री का मालिक भी नहीं आया? कोई नहीं आया, मालिक तो आज तक ही नहीं हमारे को मिला। बताओ किस चीज़ कैसे बैठा, हम किस भरोसे पे बैठा जब हमारे को किसी ने भी मेरी सूद नहीं ली है। मेरा घर सारा खिला पड़ा है, आज मेरे दिमाग भी काम नहीं कर रहा, इतनी परेशान हूँ मैं, मेरे पास तो कुछ चारा भी नहीं है। देख का है मेरा घर का क्या हाल है, क्या होएगा मेरा। इस हिसाब से जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है तो कई साल ऐसे लग जाएंगे। ऐसे तो लग रहा है कि हमारी सुनाई नहीं होगी, मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे को गिर दिया। कैसे हमारा कोई ठिकाना है, हम कैसे जी पाएंगे, हमारा कोई। तो रोजगार भी छिन गया आप लोगों की, वहाँ आपकी दुकान थी मेरे ख्याल वहाँ पे। हाँ जी, हमारी दुकान घर एक इकट्ठा था, सब बिल्कुल फैक्ट्री के साथ में ही लगता है, सारा ख़राब हो गया, सब बर्बाद हो गया, हमारी दुकान बिल्कुल बर्बाद हो गई है। घर की कोई भी, आपने तो देखा था, घर की कोई भी दीवार नहीं बची, सारी डैमेज हो गई। हम कहाँ जाए, हम कहाँ मरे, हम तो बहुत परेशान हैं। हमारा घर का हमें फ्लैट तो मिल गई, लेकिन ना वहाँ पे रसोई भी थे, उसका खर्चा कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फ़ीस हो गई, स्कूल की, किस दुकान की किस्तें, क्या करें हम। हमें सरकार कुछ सहूलियत दे कि हम भाई अपनी दुकानें कहीं और शिफ्ट करें, या जल्दी से जल्दी हमारी वो बिल्डिंग तोड़े, हमारी दुकानें खुलवाए। हम बहुत परेशान हैं। मेरी तो जनता से भी अपील है, हमारे साथ आए लोग, हमारे साथ खड़े हुए, हमारी रिक्वेस्ट सुने। मेरी तो हाथ जोड़ के जनता से भी अपील है, सब हमारी मदद करें। उस दिन के हालात हम लोगों ने देखे थे, बड़े भयानक से हालात थे। आज भी वैसे के वैसे कोई पता लेने नहीं आ रहा। विधायक साहब कह रहे हैं खाना दे दिया हमने, रोजगार के लिए भी आप कह रहे हैं कुछ है नहीं हमारे पास। सर आज हम 4-5 दिन बाद घर से बाहर निकले, भाई देखो कुछ तो रास्ता मिलेगा, चलो यहाँ से निकल चलो। फिर हम यहाँ पे आए हैं कि भाई चलो कुछ तो समाधान करेंगे, इंतज़ार करके बस बुरा हाल है पूरे मोहल्ले का। कतई दुकानें सब खराब हुई पड़ी हैं, बताओ हम तो बिल्कुल कतई परेशान हो गए। कोई भी पूछने नहीं आता वहाँ पे, भाई तुमने कुछ खाया नहीं खाया, कैसे है, तुम त्योहार कैसे मनाओगे, कैसे नहीं मनाओगे, सब इतने परेशान हैं। बस आज परेशान हो के घर से बाहर निकलना ही पड़ा, भाई चलो कुछ तो समाधान हो किसी बात का। कोई भी पता नहीं लेने आता है वहाँ पे। आप लोगों का भी जाना वहाँ पे बंद कर दिया, भाई यहाँ पे किसी को नहीं आना है। बताओ अब कहाँ से, बच्चों की फ़ीस भी है, अब सरकार वो मैसेज आने लगा भाई फ़ीस करो जमा, कहाँ से करेंगे बताओ जमा। बताओ हम कहाँ जावें कहाँ नहीं जावें। आके बस फिर हेल्प मांगने आए हैं अभी यहाँ पे, भाई कुछ तो सहायता करो। अब हम तो अपने घर खुश थे, रोजी रोटी में खुश थे, अपना कमा रहे थे, 2 वक्त की रोटी खा रहे थे आराम से। अब हमें क्या पता था रात में हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नाश करके दे दिया सारी चीज़ों का, सारा घर दुकानें सब तहस नहस होगी हमारी। तो अब देखो इनके पास आए हैं, अगर ये कुछ सुनवाई करें तो हमारी, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास कहीं भी जाने का। तो सब मिलजुल के आए भाई चलो कुछ तो हेल्प हो हमारी। आप रो क्यों रही हैं क्या? क्योंकि मदद करने के लिए सारा शहर तैयार है आपके साथ, और ठीक है आँखों में आंसू भी आ जाते दिन हो गए जी, क्या मदद हो यही लग बताओ, क्या मदद हो, 8-9 दिन हो गए। कोई मिलने आता है तो मिलन भी नहीं देते किसी ने, रिश्तेदार वगैरह कोई आवे तो मिलन भी नहीं देते प्लाट में। कहाँ जाए, सब परेशान हो रहे, नु बताओ कहाँ जाए हम। वहाँ फ्लैट में रिश्तेदारों को भी जाने देते? नहीं आने देते, मिलन नहीं देते किसी को, किसी ने नहीं आने देते। कोई एक्टिवा वगैरह में, सर इसको तो छोड़ दो, पहले सिर की छत चली गई, इसको कोई उठा ले जाएगा, ये तो बाहर ही खड़ी होनी है, हमें परमिशन नहीं। कैद कर दिया, जैसे जेल में कैद कर देते हैं। कैद ही कर दे, कोई पूछने ही नहीं आता। अब तो
ये भी डर लगने लग गया कहीं फ्लैट वाले जाते वक्त ये ना बोल दे भी सारा खर्चा तुम दे कर जाओ, बिजली का, पानी का, रहने का किराया, इसकी भी गारंटी नहीं है क्योंकि कोई पूछने ही नहीं आता। तो हमारा तो कसूर नहीं था ना, फैक्ट्री वाले का था, उसकी दिक्कतें हमें क्यों झेलनी पड़ रही है सारी बच्चों समेत। सारा काम तो उसी से ही है हमारा, सबका सारा दुकानों से ही काम है, कहाँ से करेंगे। लेकिन ऐसे हो सके हमारे पास तो ये दुकान नहीं थी, इनसे ही अपना रोजी रोटी कमा के गुजारा करते थे। बताओ और कोई समाधान नहीं है हमारे पास भाई, हम कहाँ जावें कहाँ नहीं जावें। बस अपना कहीं गांव से आए थे भाई, चलो यहाँ पे कोई रोजगार मिलेगा, 2 वक्त की रोटी खाएंगे, कमाएंगे, दुकानों का किराया भी भरना है। मालिक 10 तारीख को आ जाता है, 10 तारीख तो आ भी, बताओ कहाँ से उसको किराया देंगे, बताइए आप। दुकान किराए पे थी अब? मेरी दुकान किराए पे है आज की। तो ऐसे तो कई साल लग जाएंगे, जैसे जो इन नेताओं ने हाल कर दिया। हाँ जी सर, तो हम तो यही चाहते हैं जो बिल्डिंग तोड़ने का काम 3 महीने का ना, हमारा तो 1.5 महीने में पूरा करके हमें हमारे घरों की छत दे दो, बस करवा के उनकी जो भी मेंटेनेंस होते हैं मेंटेनेंस करो, जिसका बनने का बनाओ। हम ये नहीं कहते भी आप हमें सबको बना के भी आप सर्वे करो, अपनी टीम लेके आओ, जिसके जैसी आ सबको अपनी छत दिलाओ। परेशान हो गए हम फ्लैटों में भी रास्ता बंद है, उसको भी चालू करवाया दुकानें भाई, जब भी तो दुकान तो खुलनी चाहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। त्योहार का दिन है, मतलब त्योहारों में ऐसे हालात हो रहे हैं। सारी दुकानें बंद है, दुकान नहीं चलेगी तो दुकान किराया कहाँ से जाएगा। रोजी रोटी हम लोग की दुकान से ही चलती है, मकान भी किराए पे है, दुकान भी है, सारे कुछ किराए पे है। क्या आपकी किस चीज़ की दुकान है? हाँ जी सर, कपड़े की दुकान है, रेडीमेड गारमेंट की दुकान है सर। आपकी दुकान बंद है? हाँ जी सर, हमारी भी दुकान बंद है सर, कमरा भी सर किराए पे है और सर दुकान भी किराए पे है। यही सर सीजन था कमाने का हम लोगों का, 1 साल सर इंतजार किया कि अब सीजन आएगा। 1% अभी डीसी साहब से मिलने आप आए हैं, अभी कोई ठोस आश्वासन न मिला, फिर अगली क्या कार्रवाई रहेगी? कोई आगे अफसरों को मिलेंगे, कोई नेताओं को मिलेंगे? अभी तो सर इसी उम्मीद पे आए हैं कि डीसी सर हमें कोई आश्वासन दे, कुछ लिखित रूप में हमें ऐसा दे कि हमें तसल्ली हो, हाँ प्रशासन हमारे साथ है, तो तभी थोड़ी तसल्ली हो। अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जाते हैं पता चलता है। यहाँ तो आए थे ठेकेदार, ठेका लेके चले गए, अब कब तोड़ेंगे क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे। तो इतने दूर डाल दिए लेकिन जैसे मकानों के हालात आप लोगों के देखे उस हिसाब से तो मकान टूटेंगे, वो वाले रहने लायक तो है नहीं। रहने लायक है नहीं, काफ़ी 2.5, 3 इंच दरारें आ गई हैं। डर लगता है किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं वहाँ जाके, भाई कहीं कुछ दीवार ही ना गिर जाए। सर्वे करवाओ आप उन घरों का जाके, हम तो यही चाहते हैं भी आप सर्वे करो, देखो वो इंसानों के रहने लायक हैं भी या नहीं है। ये ना हो भी आप रिपेयर करवा दो, पता चले 2 महीने बाद छती गिर गई सोते हुए के ऊपर। कितने आप लोग कितने लोग बेघर हुए हैं वहाँ पर? वो हमारी गली के सारे हैं जो 15-20 जितने भी मकान है सब बेघर है, सब वहीं फ्लैट। दुकानें भी गई? कम से कम 20 घर हैं, बच्चे इस कॉलेज जाने वाले हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है। 100 रुपये किराया हम कहाँ से लाएंगे बच्चे के लिए? दुकान खुलवा दो, हमारा बहुत मुसीबत आ रही है हमारे साथ, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं हमारे। हर आँख में आंसू है और सोचने को मजबूर है कि आगे क्या होगा। लेकिन मीडिया का बैन कर दिया, इनके रिश्तेदारों को बैन कर दिया, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, जैसे कैदी को कैद कर दिया जाता है, वैसे हालात जो हैं इन परिवारों के साथ हो रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचे। यहाँ के नेताओं ने खाने का तो इंतज़ाम करवा दिया, फ्लैट का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन EMI खाने का, रोज़गार का, जो इनके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145। Yes, bye.
Spite is the right choice for you. Yeah, ET